सो हे गाइस, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हमारा वीडियो था बेस्ट ई कॉमर्स शिपिंग कंपनी के ऊपर में, जिसमें कि मैंने शिपरॉकेट और pickle.com को रिव्यू किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। और मैंने उस वीडियो में दोस्तों आपको बताया भी था कि हम लोग एक बिजनेस मॉडल इसका देखेंगे कि जो शिपरॉकेट के ऊपर pickle.com के ऊपर बेस्ड है। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे सर्च टर्म्स ऐसे चलते रहते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य निवेश में बिजनेस कैसे करें। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जो बिना इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि वो स्टार्ट हो, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये सभी जो बातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे बहुत ही कम बिजनेसेस है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं। अभी जिसमें कि अफिलिएट मार्केटिंग है, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। यूट्यूब है, यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट होता है। अगर आप स्मार्टफोन से आप स्टार्ट करोगे तो एक्चुअली वो स्टार्ट हो सकता है और वहाँ से आप सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट बहुत कम ही बिजनेस है जो बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकते हैं, जिसमें कि हम कुरियर बिजनेसेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिनका सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म यूज करना है। जैसे कि शिपरॉकेट है, pickle.com है, इनका प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है और इनसे हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो अभी देखिए, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं जैसे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग यहाँ पे 12:10 हो चुके हैं और मैं रात में ही जनरली शूट करता हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा शांति रहती है और प्रॉपरली मैं शूट कर पाता हूँ। तो आपको, आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो साल है वो बहुत ही बढ़िया जाए, आपको बहुत सारी सक्सेस मिले। जैसे कि 2020 में हमने देख ही लिया कि बहुत ही बेकार हमारे लिए साल गया था, और ऐसा साल कभी ना जाए, किसी के लिए भी ना जाए, यही मैं प्रे करूंगा गॉड से। और इसी के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए साल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे हम अपना जो कुरियर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, कुरियर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हमारा एक जो बिजनेस है वो जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे यहाँ से 60 to 70,000 पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं ऑफलाइन मार्केट में जो कि अभी भी वो ट्रेडिशनल वे ही में ही बिजनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है, अपना भी बिजनेस वो ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, ये जो फुटफॉल है, ई कॉमर्स का जो फुटफॉल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको जैसे कि पता होगा कि ई कॉमर्स में 70%, 60 to 65-70% COD के जो पैकेजेस है वो ऑर्डर्स हमको आते हैं ई कॉमर्स में, अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे या फिर अदर कोई प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे कैसा है, जो ऑफलाइन व्यापारी है, जो ऑफलाइन वेंडर्स है, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो उनके लिए प्रॉब्लम वो आती है, जो मैंने खुद एनालाइज की है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और बहुत सारे वेंडर्स ने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे वो कस्टमर्स को डिलीवरी जब देने जाते हैं तो वहाँ पे वो COD की फैसिलिटी नहीं दे पाते, और मोस्टली वो क्या है, प्रीपेड भी नहीं दे पाते। और क्या होता है, उनका प्लेटफॉर्म ही रेडी नहीं होता तो प्रीपेड भी नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास वैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो धीरे धीरे आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स है, जैसे कि पॉप शॉप है, फिर वो डिजिटल दुकान है, तो ऐसे बहुत सारी जो ऐप्स है वो उनके साथ में इंटीग्रेट होकर धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शिपरॉकेट या फिर pickle.com को, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शिपरॉकेट को यूज़ कीजिए, पिकर को यूज़ कीजिए, कोई भी नहीं, दोनों को यूज़ कीजिए, दोनों के ऊपर में साइन अप करके रखिए, दोनों के ऊपर में बिजनेस करना स्टार्ट करिए। अभी क्या आप क्या कर सकते हो, जो ऑफलाइन वेंडर्स है उनको अप्रोच कीजिए कि सर हम जो है आपका जो पैकेज है ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी डिलीवर करवा सकते हैं, और वो भी COD में, कैश ऑन डिलीवरी हम कस्टमर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एंड से। और आपको सिंपली क्या करना है, आपके एक सिस्टम एक बना लेना है। आपका समझ लो शिपरॉकेट आपने ज्वाइन कर लिया, शिपरॉकेट को आपने साइन अप कर लिया, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको जब भी जो भी ऑफलाइन वेंडर है उसको ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अपने
सिस्टम में पिकअप जनरेट करना है। पिकअप जनरेट करने के बाद में जो भी पिकअप एग्जीक्यूटिव है वो वहाँ पे जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो इनवॉइस है और वो जो शिपिंग लेबल है वो आपको जो भी वेंडर है उनको भेजना पड़ेगा और मैनिफेस्ट भेजना पड़ेगा। सर ये पैकेज है, ये पैकेज आपका इतने इतने डेट में चला जाएगा, ये प्लीज़ इसको पैक करके रखिए। या फिर आप अपने एंड से भी एक एग्जीक्यूटिव रख सकते हो, हायर कर सकते हो, और अपने जो एग्जीक्यूटिव है उसको वेंडर के यहाँ पे भेज के वहाँ पे वो ऑर्डर प्रॉपरली पैक करके वो पिकअप करके अपने वेयर हाउस में भी स्टोर करके उसको डिस्पैच कर सकते हो। एकदम सिंपल और एकदम सरल है। यहाँ पे सिर्फ आपको लैपटॉप और आपका एक इंटरनेट कनेक्शन यूज में आ सकता है, बाकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगता है। और मे भी एक प्रिंटर लग जाएगा, तो हार्डली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोग अपने स्मार्टफोन लेने में, हमारे एक्सपेंसिव वॉचेस या फिर कोई भी एक्सपेंसिव ऐसे शूज़ हो गए या फिर कपड़े या फिर कोई भी हमारी एक्सेसरीज है, इसमें लेने में खर्च कर देते हैं। तो इसमें अगर हम खर्च करते हैं तो हमारा तो एक प्रोडक्टिव यानी एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप फ्री पिकअप फैसिलिटी दे सकते हो अपने जो ऑफलाइन वेंडर्स है उनको। फ्री पिकअप यानी आपका खुद का एग्जीक्यूटिव रहेगा, जो प्राइवेट आपका जो भी बंदा है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव वो रहेगा, वो ऑफलाइन वेंडर के यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे पिकअप करेगा वो पैकेज और अपने यहाँ पे जो भी अपना स्टोर है, आपका जो स्टोर है वहाँ पे लाएगा। और फिर जो फेडेक्स का एग्जीक्यूटिव है, जिनके साथ में भी जिनके थ्रू भी हमने वो पर्टिकुलर ऑफलाइन वेंडर का जो पैकेज है वो शिप किया है, वो हमारे यहाँ से जो भी फेडेक्स का है या फिर जो डिलीवरी का है, कोई भी अन्य कंपनी का, ई-कार्ट का है, एक्सप्रेस बीज का है, कोई भी अन्य जो कंपनी है उनका है, जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे स्टोर पे आएगा, वो पैकेज कलेक्ट करेगा और सीधा कस्टमर को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे फ्री पिकअप फैसिलिटी देने का यही एक एडवांटेज है कि जो कस्टमर, जो भी वेंडर है, उसकी वो एक हेडेक कम हो जाता है ना वहाँ पे पैकेजिंग का, उसको फिर वो डिस्पैच करने का, उसके लिए वो अलग से एक बंदा रखना पड़ेगा। तो उसका एक अलग से लोड कम करने के लिए और हमारी क्रिएटिविटी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। थर्ड पॉइंट ऐसा है दोस्तों, देखिए आप सर्विसेज देना स्टार्ट करोगे, आप पॉम्पलेट्स बना के, टेम्पलेट्स बना के मार्केटिंग करोगे कि भाई हमारे यहाँ पे कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है, वेरी चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है, और कहीं पे भी भेजो। यहाँ पे एक आपको सिर्फ कॉल करना है और हम लोग वहाँ पे आपका जो पैकेज है वो पिकअप करके सीधा कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो ये क्या होगा इसमें, देखिए आपका मार्जिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी मार्जिन रखोगे, यहाँ पे आपको 40, 50, 60% तक मार्जिन नहीं रखनी है। नहीं तो आप बोलोगे कि 100% मार्जिन, नहीं, यहाँ पे 100% मार्जिन पे नहीं काम कर सकते हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी जो भी कंपनीज है उनकी जो कॉस्टिंग है, उनकी जो कुरियर की फीस है वो ऑलरेडी हाई रहती है। अभी जैसे कि फेडेक्स है, फेडेक्स का एक नॉमिनल मैं आपको बताता हूँ, 70 रुपीज़ वो चार्ज करता है मिनिमम, एक एवरेज, एक स्टैंडर्ड पैकेज के लिए, जिसका वेट हो अप्रोक्सीमेटली 1 kg और जिसका वॉल्यूमेट्रिक हो 24 बाय 40 सेंटीमीटर समथिंग। इसके एक स्टैंडर्ड पैकेज के लिए वो इतना जो 70 रुपीज़ वो चार्ज करता है। अगर आप इसमें 20% अपना ऐड करते हो, है ना, 20% ऐड करते हो, 20% अपना कमीशन ऐड करते हो, तो यहाँ पे आप कितना, इसमें 20 रुपीज़ भी अगर कमा लेते हो एक पैकेज, सिंगल पैकेज के ऊपर में, और डेली के आपके यहाँ से अगर फर्स्ट डे 10 अगर जाते हैं, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, 40, ऐसे अगर आपका रेशो अगर बढ़ता है तो डेली के आप कम से कम 1500 से 2000 रुपए आराम से कमा सकते हो। ये एकदम प्रूवन मेथड है, मैंने खुद की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे भी मैं भी खुद सर्विसेज की प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस जब वो खत्म होता है और वो वेबसाइट एक बार की लाइव आ जाती है, तो वहाँ पे मेरे वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कुरियर सर्विसेज, जिसमें कि हम लोग ऑल ओवर द इंडिया, लोकली हो, रीजनली हो या फिर नेशनली हो या फिर इंटरनेशनली हो, सभी कस्टमर्स को डिलीवरी सर्विस, कुरियर सर्विस हमारे एंड से प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे और एक बेनिफिट मिलता है दोस्तों, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, समझ लो आपने एक शॉपिफाई पे अपना स्टोरीज बना लिया, या फिर आपने अलग से अपनी जो वेबसाइट है वो डिजाइन कर ली वर्डप्रेस के थ्रू या फिर कोई अलग कोडिंग के थ्रू या फिर कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप अपनी वेबसाइट को एपीआई कीज के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो शिपरॉकेट के साथ में या फिर पिकर के साथ में। तो इंटीग्रेट करने का एक फायदा और एक हो जाएगा आपको कि कोई भी कस्टमर है, समझ लो उसको उसी टाइम पे अगर उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है पर्टिकुलर पैकेज की जिसको वो भेजना चाहता है, तो आपके वेबसाइट पे वो आना चाहिए। आपको जैसे लगेगा कि इतना फुल्ली ऑटोमेटेड आपको सिस्टम अगर रखना है, तो वो क्या करेगा, सिंपली आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा, वहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है, प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट है, और जितने भी अन्य जो भी डिटेल्स है वो फिल करेगा। और फिल करने के बाद में जैसे ही रेट कैलकुलेट करेगा, तो वहाँ पे कैलकुलेट होके उतना आ जाना चाहिए जिसमें कि आपकी जो मार्जिन है वो इंक्लूडेड हो। इसका फायदा ये होगा कि वो
सीधा अपने जब भी उसको पैकेज डिस्पैच करना रहेगा, जब भी उसके पास में कुरियर भेजना रहेगा किसी कस्टमर को, वो आपके वेबसाइट के ऊपर में विजिट करेगा और वहां से फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से पिकअप वहां से जनरेट करेगा और वहां से आपका जो पैकेज है, उसका जो पैकेज है वो डिस्पैच हो जाएगा। तो ये इतना ऑटोमेशन पे भी हम चला सकते हैं, बट इतना ऑटोमेशन पे आप अगर नहीं चलाना चाहते हो, आपको सिंपली एकदम सरली प्लेटफॉर्म अगर रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपना प्लेटफॉर्म रेडी रखिए, शिपरॉकेट या फिर पिकर। देन उसके बाद में अपना एक लैंडलाइन या फिर एक डेडिकेटेड नंबर रखिए, जिसके ऊपर में कोई भी कस्टमर रहे, कोई भी कहीं पे भी उसको पैकेज शिप करना रहे, तो आपके नंबर पे वो फोन करे। फोन करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो भी ऐप है, जैसे कि शिपरॉकेट की ऐप है, पिकर की ऐप है, उसके ऊपर में जाना है। वो कस्टमर को, उस पर्टिकुलर कस्टमर को प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट, प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट पूछ लेना है और अपने सीधे अपने जो ऐप है उसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको 1 सेकंड के अंदर में पता लग जाता है कि कौन से कुरियर पार्टनर्स कितनी रुपीस में जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर पिन कोड पे। एकदम सिंपल सा बिजनेस रखना है। जो पॉइंट है दोस्तों इसमें यह है कि ऑफलाइन जो कस्टमर्स है, जो ऑफलाइन वेंडर्स है, वो इन्फ्लुएंस हो। कैसे? कोई भी उनको पैकेज भेजना रहता है, जैसे कि हमारी बात पकड़ लेते हैं, हमको कहीं पे भी हमारा जो पैकेज है वो भेजना पड़ता है, कहीं पे भी भेजना पड़ता है ऑल ओवर द इंडिया। हम क्या करते हैं, हम जो कंपनीज है, कंपनीज के ऑफिसेस में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में वो जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के बाद में हमको बताते हैं कि इतना इतना उसका खर्चा आएगा, ये पैकेजिंग रहेगी, और टूटना फूटने का जो जितना भी इंश्योरेंस है वो क्लेम होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी वो नहीं देते हैं। तो इसका एक बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं, आपको कस्टमर को, आपको वेंडर्स को ऐसे अप्रोच करना है कि सर देखिए, आपका पैकेज तो जाएगा ही जाएगा, बट वो आपके सीधे डायरेक्टली आपके वेयर हाउस से या फिर आपके स्टोर से या फिर आपके दुकान से पिकअप हो जाएगा उतने ही कॉस्ट में। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो है ना, कस्टमर का माइंडसेट या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है हम लोगों को कि जिससे कि जो वेंडर है उसको भी लगे कि भाई ये एक बहुत यूनिक है, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म हमने कभी नहीं देखा, ऐसे डिलीवरीज हमको कभी नहीं मिली, ऐसा पिकअप हमको कभी नहीं मिला, जहां पे हमारे घर पे एग्जीक्यूटिव आके पिकअप करके जाता है आइटम और कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें, क्योंकि अब तक ये हुआ नहीं है ऑल ओवर दी मार्केट में। बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी कोई टाइप की कुरियर सर्विस है करके, क्योंकि उतने वो टेक्नोलॉजिकली या फिर नॉलेजेबली इतना एडवांस नहीं हुए हैं। और छठवां पॉइंट ऐसा है कि आपको ऑल ओवर दी इंडिया डिलीवरीज प्रोवाइड करनी है। ऑल ओवर दी इंडिया डिलीवरीज प्रोवाइड करो, इंटरनेशनल डिलीवरीज प्रोवाइड करो, और अपना जितना मार्जिन है 20%, 25%, 15% आप रख सकते हो और अपना बिजनेस जो है ग्रो कर सकते हो। नए साल में अपना बिजनेस ये फुल्ली स्टार्ट कर सकते हो, फुल्ली ग्रो कर सकते हो। ये था दोस्तों आज के वीडियो में। आपको आशा करता हूँ वीडियो ये पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जीएसटी का वीडियो जल्दी आने वाला है। टिल देन बाय बाय, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।